गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ फसलों के त्यौहार का भाग 2। पहले भाग में मैंने पेज नंबर 13 पेज नंबर 14 पढ़ाया था। अभी मैं आप लोगों को पेज नंबर 15 और 16 पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, इसमें फसलों के बारे में बताया गया है कि किस किस मौसम में कौन कौन सी फसलें होती हैं और क्यों वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होती हैं और उनके लिए हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। इस पाठ में यही बताया गया है। तो अभी हम आगे का भाग पढ़ेंगे और आप लोगों को उसे समझाएंगे। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने के बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। जो मैंने बताया था, हर जगह के लोग अलग अलग तरह से इस फसलों के त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं पे घर को लीप पूत के यानी वाइट वाश करके सफ़ेदी लगा के, कहीं लोग अपने घरों के सामने रंगोली बना के, कहीं कमर में हाथों को हाथ डाल के इस तरह से नृत्य करते हुए इस त्योहारों को मनाते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में से चंदा मांगने की भी प्रथा है। कहीं कहीं वो जाते हैं नृत्य करते हुए फूलों के पौधे लगाते हैं। घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है। घर घर से कुछ दक्षिणा या चंदा भी मांगते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? क्या आपको मालूम है कि वो चंदे में क्या मांगते हैं? यह बच्चों झारखंड के सरहुल के त्यौहार के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, जिसमें वो घर घर में जाके चंदा मांगते हैं। और चंदे में वो क्या मांगते हैं यह हम आपको बता रहे हैं कि मुर्गा, चावल और मिश्री। वो लोग क्या मांगते हैं? मुर्गा मांगते हैं, चावल मांगते हैं और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर और उसके बाद वो लोग बनाते हैं। बनाने के बाद खाते पीते हैं और खेल के दौर को शुरू करते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है और तीसरे दिन वह लोग पूजा करते हैं, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अपने कानों में क्या पहनते हैं? सरई होता है ये, उसका फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और इसी दिन से फिर वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान की भी पूजा होती है। इस दिन क्या होता है? धान जो हमारे यहाँ जिससे चावल बनता है उसे धान कहते हैं। तो धान की भी पूजा इस समय की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है और यह जो जिस धान का पूजा किया जाता है उसे क्या करते हैं? हम जतन से अपने घर में रख लेते हैं वो लोग और उसके बाद उसी को अगली फसल में बोया जाता है। अगली फसल के लिए उसे ही बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है और तमिलनाडु में जो हमारी मकर संक्रांति है वैसे ही फसलों का त्यौहार वहाँ पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कट कर घर में पहुँचती हैं। इस दिन चावल, अरहर आदि कट कर घर में पहुँचता है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। लोग नए धान कूटते हैं फिर चावल को निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है और घर में मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसका मटका लाया जाता है, जिससे नए चावल दूध और गुड़ के साथ उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं और नए चावल को गुड़ और दूध के साथ धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को भी मटके के मुंह के चारों ओर रख देते हैं और साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर रख देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। यह मटका क्या 10 से 12 तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, जैसे ही दूध उबलता है, उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, ऐसा स्वर सुनाई देता है। इस तरह से वहाँ पे लोग पोंगल त्यौहार को मनाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है और गुजरात में क्या होता है? पतंगों का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लाई जाती हैं।
प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म जाति का आयु का हो पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। इसी खिचड़ी के त्यौहार को मकर संक्रांति के त्यौहार को वहाँ पे पतंगों के द्वारा मनाया जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में इसे घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर, आटा और गुड़ जो होता है उसे गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। इसको तरह तरह की आकृति में बनाकर इसे पकाया जाता है। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और इसी पकवान को एक माला इसकी गूंथी जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। माला के बीच में इसमें संतरा और गन्ने की गंडोरी, गन्ना काट काट के एक एक भाग जो उसका होता है उसे पिरोया जाता है, गूंथा जाता है उसमें। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। बच्चे इसको बड़े रुचि और उत्साह के साथ इस माला को तैयार करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, सुबह सुबह बच्चों को यह माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं और बहुत ठंड होती है चूँकि खिचड़ी में, तो पक्षी जो है पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ पक्षियों को खिलाते हैं। वो जो माला बनी रहती है तरह तरह की आकृति के मेवा, आटा और गुड़ वाली, उसको तोड़ तोड़ कर बच्चे फेंकते हैं। उसे तोड़ तोड़ कर बच्चे फेंकते हैं ताकि कौवे और चिड़िया वहाँ पे आ जाए। कैसे बुलाते हैं बच्चे? कौवा आओ घुघुत आओ, ले आओ कौवा बड़ो, मैं कह दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मैं कह दे जा सोने की छुरी। कहते हैं कौवा आओ आओ, घूघट लाओ, ले आओ, ले कौवा बड़ो, कौवा राजा ये बड़े जो हैं इसे ले जाओ, मैं कह दा सोने का घड़ो, और मुझे इसके बदले सोने के घड़े देकर चले जाओ। खा ले पूरी खा लीजिए, मैं कह दे सोने की छुरी, और हमको सोने की छुरी देकर चले जाओ। क्योंकि बच्चे जो होते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ही आनंदपूर्वक करते हैं, तो वो इस तरह से कौवों को बुलाते हैं और बोलते हैं आओ और ये खा के जाओ जो बड़ा है सोने का, बड़ा है जो गुड़ और आटे का, और इसके लिए हमको सोने का घड़ा दे के जाओ। कोई बच्चा बोल रहा है इस पूरी को खाओ और मेरे लिए सोने की छुरी देकर चले जाओ। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। इसके साथ ही जो जो उनका मन में आता है वो कौवे से मांगते रहते हैं। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के हैं। देखिए इस समय कितने अलग अलग अंदाज है। वही मकर संक्रांति है लेकिन तरह तरह के अंदाज में उसे मनाया जाता है। कहीं दूध चावल, कहीं गुड़ खीर बनती है, कहीं दूध चावल से बनता है, कहीं गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है, कहीं कहीं 5 प्रकार का जो अनाज होता है उसकी भी खिचड़ी बनती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब, लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं स्नान भी करने जाते हैं गंगा नदी में, यमुना नदी में। ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है मकर संक्रांति में, जो कि स्नान करने लोग जाते हैं। तो उस दिन ऐसा करके और कुछ दान करते हैं, कुछ छूते हैं, इस तरह का करते हैं। इस तरह से भी हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। इस दिन क्या होता है कि लोग ठंडी तो खूब लगेगी, सिकुड़ते भी रहेंगे, बीमार भी पड़ जाएंगे, लेकिन एक दिन एक डुबकी लगाना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ये हमारा त्यौहार होता है और ऐसा मानना शुभ माना जाता है ऐसा करना। इसीलिए लोग गंगा स्नान भी करते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती है। हाल तो इस तरह हो जाता है कि इन जगहों पर तिल तक रखने की जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना। पानी में मकर संक्रांति के दिन थोड़ा ही तिल डालेंगे, काला वाला, लेकिन ऐसा डाल के हम लोग पहले स्नान करते हैं। घर में जो रहते हैं वो काला तिल डाल के वो लोग स्नान करते हैं। तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल को दान भी करते हैं। तिल को छू कर हम लोग तिल का लड्डू हम लोग बनाते हैं, तिलकुट हम बनाते हैं जो काला तिल होता है, और उसी तिल से हम नहाते भी हैं, तिल का दान भी करते हैं और आग में तिल को थोड़ा डालते हैं। तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तिल का जो पकवान होता है
उसे बनाना विशेष महत्व रखता है। उस दिन तिल जरूर ही हमारे घर पे बनता है, उसका विशेष महत्व होता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ में पूछा जा रहा है कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ इस त्यौहार को किस नाम से पुकारा जाता है? इसे खिचड़ी कहते हैं कि पोंगल कहते हैं कि मकर संक्रांति कहते हैं या और कुछ भी कहा जाता है? आप जहाँ से भी आते हैं इस त्यौहार का क्या नाम है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? अगर आप फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हैं तो उस बारे में आपको बताना या लिखना है। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। एक ही त्यौहार को हम अपने अपने रिवाज से मनाते हैं। जहाँ कहीं से हम आते हैं, अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उस तरह मनाएंगे, अगर मध्य प्रदेश से आते हैं तो उस तरह से। कई शहरों से हम लोग आते हैं, तरह तरह के गांव इलाकों से हम लोग आते हैं और इस त्यौहार को अलग अलग तरह से मनाते हैं। तो फसलों का त्यौहार हर जगह पे अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, क्योंकि फसल होने का हर किसान को खुशी होता है और उसे वह अपने तरीके से मनाता है। हमारे यहाँ यह त्यौहार मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जिसमें गंगा स्नान, तिल गुड़ आदि का छूना, दान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों, इस पाठ का यह दूसरा भाग आज पूरा हो चुका है। अब आपके पास इसका प्रश्न उत्तर जाएगा, जो कि आपको कॉपी में लिखना रहेगा। बच्चों, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ।